हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ कोफिशिएंट्स एंड मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो दो टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम निकालने से पहले समझते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और सिर्फ कोफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक एक्सपेंशन है 1 + x रेज टू द पावर n, 1 + x रेज टू द पावर n। तो इसकी अगर कोई बोले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो तो कैसे लिखोगे आप? उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा? ncn x की पावर n तक। ये बात हम सब जानते हैं। अब यहां पर nc0, nc1, nc2, ncn क्या हैं? ये सभी हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या है बेटा? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट्स क्या होंगे? अब और ध्यान देते हैं। अगर मान लो आ जाए 1 + 2x रेज टू द पावर n, 1 + 2x रेज टू द पावर n, तब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1 इंटू 2x, nc2 इंटू 4x स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा? ncn इंटू 2 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n। अब यहां पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो यही रहेंगे, nc0, nc1, nc2, लेकिन nc0 2 टाइम्स nc1, 4 टाइम्स nc2 और 2 रेज टू द पावर n ncn, ये रहेंगे कोफिशिएंट्स। ये क्या होंगे बेटा? सिर्फ कोफिशिएंट्स। और ये क्या होंगे बेटा? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे आपके पास। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? nc0, nc1, nc2 ये अकेले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। ये यहां पर भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन गए? कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या बन गया? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो डिफरेंस समझ आ गया कोफिशिएंट्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बेटा इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अब हमें क्या बोला गया? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होगा? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे बेटा? अब देखो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn का सम कितना होगा, ऐसा बोल रहा है। nc2 प्लस nc1 अप टू ncn का सम कितना होगा, इतना हमें सिर्फ बोला गया है। ठीक है बात? अब ध्यान दो, अगर मैं यहां पर राइट हैंड साइड देखो, सिर्फ x को 1 पुट कर दूं, अगर मैं राइट हैंड साइड में x को 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। यही तो चाहिए था, हाँ या ना? यही चाहिए था। अब ध्यान दो, अगर मैं राइट हैंड साइड में x को 1 पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट में भी मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। 1 पुट करूंगा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होने वाली है बच्चे। समझ आ गई? तो मैंने क्या किया? दोनों साइड x को 1 पुट कर दिया, तो उससे क्या होगा? 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। 2 रेज टू द पावर n, यहां लिख देता हूं मैं, पुट x = 1। 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, x को 1 पुट करते क्या मिल जाएगा? nc0, nc1, nc2 अप टू ncn। क्या ये बात आपको समझ आ गई है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? हमेशा 2 रेज टू द पावर n, और जिसमें n क्या होती है? ये पावर होती है। ठीक है बात? और रिजल्ट क्या पूछ लिया जाता है? आपसे पूछ लिया जाता है nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, है ना? और ये चलता रहेगा कहां तक बेटा? और ये कहां तक चलता रहेगा?
NCn तक, NCn तक। ऑड वाले पे पावर क्या आ रही है बेटा? -1। ऑड वाले पे पावर क्या आ रही है? -1। तो साथ में -1 की पावर n लिख दिया मैंने, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑड वाले के आगे नेगेटिव, ऑड वाले के आगे नेगेटिव, इवन वालों के आगे क्या आ जाए बेटा? पॉजिटिव आ जाए। इसका सम क्या होगा? अब इसी इक्वेशन को देखो, NC1 के आगे -1 कैसे आ सकता है? NC3 के आगे -1 कैसे आ सकता है? NC1 के आगे -1 तब आएगा जब x को क्या रखें? -1। जब आप x को -1 रखोगे तो माइनस आ जाएगा। x क्यूब में भी x को आप -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो क्या करना है? सिर्फ पुट x इज इक्वल टू -1। x को -1 पुट करोगे तो दोनों साइड पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। 1 - 1 कितना होता है? 0। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। क्या ये बात आपको समझ आ गई है ना? अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहे हैं तो आंसर 0 आता है, और सबका साइन प्लस है तो 2 की पावर n आता है। ये बात समझ आ गई। और आपसे क्या पूछा गया? इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? NC0, NC2, NC4 up to NCn। टेक अ केस इफ n इज इवन। इवन वाले केस ले रहा हूं ना मैं, ऑड होगा तो नहीं आएगा और क्या फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। तो इस वाले की वैल्यू क्या आने वाली है, ये बात को समझते हैं। अगर मैं इस रिजल्ट को बोल दूं रिजल्ट नंबर 1 और इस रिजल्ट को बोल दूं रिजल्ट नंबर 2, ठीक है बात। आप क्या करो, रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2 कर दो। रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2 से क्या होगा बेटा? देखो क्या आ रहा है? NC0 NC0 2 टाइम्स NC0 प्लस NC1 में से माइनस NC1 कट जाएगा, NC2 NC2 2 टाइम्स NC2। तो होगा क्या? इवन वाले रह जाएंगे और ऑड वाले क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स NC0 NC2 NC4 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने ऐड किया था, 2 की पावर n प्लस 0। तो ये कितना हो गया? सिर्फ 2 की पावर n हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब यहां से क्या मिला मुझे? NC0 प्लस NC2 NC4, इसकी वैल्यू 2 डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n-1। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो। इसमें कोई दिक्कत है? 2 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा। और क्या पूछ लिया जाता है? जैसे ये इवन वाले पूछ लिए वैसे ही क्या पूछ लिए? ऑड वाले। NC1 NC3 NC5। बात समझ आ गई बेटा? देखो टोटल का सम, इवन प्लस ऑड का सम कितना है? 2 की पावर n। हमें क्या पूछा है? ऑड का सम। तो अगर मैं टोटल में से इवन वाले माइनस कर दूं तो ऑड वाले आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया? टोटल में से इवन वाले माइनस कर दिए। कोई दिक्कत है? यहां से मैंने 2 की पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? 2, और यहां क्या बचा? 1। 2 - 1 कितना? 1 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आ गया? 2 की पावर n-1। हाँ या ना? तो हमने यहाँ 4 रिजल्ट सीखे। 4, सबका सम 2 की पावर n, ऑल्टरनेट नेगेटिव साइन का सम 0, इवन वालों का सम 2 की पावर n-1, और ऑड वालों का सम भी कितना? 2 की पावर n-1। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? समझ आ गई है तो फटाफट नोट कर लो। प्यारे प्यारे से 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स पे। अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स। फटाफट नोट कर लो इसको। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है? फाइंड द सम, ये बोल रहा है 15C0 प्लस 15C1 15C2 15C7 तक की वैल्यू पूछ रहा है। 15C7 तक की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी? ये बात समझ आ गई है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ध्यान देते हैं। हमें पता है 15C0 15C1 15C2 15C13 15C14 15C15
इसकी सम की वैल्यू हमें 2 की पावर 15 पता है, हमें पता है 2 की पावर n होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ध्यान दो, वी नो दैट, बच्चों बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, वी नो दैट पहली टर्म और आखिरी टर्म देखो 15c0 और 15c15 बराबर होते हैं, ठीक है। 15c1 सॉल्व करके देख लेना, 15c1 15c14 के बराबर होता है। पहले वाले की वैल्यू पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले की वैल्यू दूसरे वाले के बराबर, तीसरे वाले की वैल्यू सेकंड थर्ड लास्ट वाले के बराबर। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो, नहीं है तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 16, 0 से लेके 15 तक जा रही हैं 16। तो इसका मतलब जो पहले 8 का सम आने वाला वही आखिरी 8 का सम आने वाला है। तो इसने पूछी है पहले 8, क्या पूछी है, पहली 8। तो ये हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया 2 टाइम्स 15c0 15c1 अप टू 15c7। मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा, अगर मैं इसको 15c0 लिख दूं कोई दिक्कत, इसको 15c1 लिख दूं कोई दिक्कत, इसको 15c2 लिख दूं कोई दिक्कत, तो 2 टाइम्स हो गया इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर 15। तो हमारे जो क्वेश्चन था 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 40। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, समझ आ गया इसको, है ना। अच्छे से नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बेटा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस। अब यहां पर ये j है, वेरिएबल कौन है, j है। j की वैल्यू 0 से लेके कहां तक लिखनी है, n तक। इसकी बात करते हैं सिर्फ अभी, समेशन j इक्वल टू 0 टू n 4n प्लस 1 cj की बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, j को 0 लिखेंगे पहले, 4n प्लस 1 c0, j को 1 लिखेंगे 4n प्लस 1 c1, j को 2 लिखेंगे 4n प्लस 1 c2, कहां तक, 4n प्लस 1 cn तक। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो, ठीक है। इसकी बात करते हैं, समेशन j इज इक्वल टू 0 टू n 4n प्लस 1 c 2n माइनस j। इसकी बात करते हैं बेटा, क्या होगी। अब हमें करना क्या, j को फिर 0 से शुरू करना है, तो कितना होगा 4n प्लस 1 c2n, 4n प्लस 1 c2n। इसको 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4n प्लस 1 c2n माइनस 2। इसको 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4n प्लस 1 c2n माइनस 2। और जब इसको n पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4n प्लस 1 2n माइनस n कितना होगा, n ही रह जाएगा। इससे पहले वाला लिख देते हैं, चलो 4n प्लस 1 cn प्लस 1, 4n प्लस 1 cn, यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मतलब इन दोनों को भी ऐड करना है मुझे, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, 4n प्लस 1 c0, 4n प्लस 1 c1, 4n प्लस 1 c2, कहां तक जाएगा, 4n प्लस 1 cn तक। अब ये दोबारा आ गया, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 4n प्लस 1 cn के बाद क्या आएगा, 4n प्लस 1 cn प्लस 1, 4n प्लस 1 cn प्लस 2, कहां तक, 4n प्लस 1 cn 2n की बात हो रही है। अब मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, क्या मांग रहा है वो, 4n प्लस 1 c0, 4n प्लस 1 c1, 4n प्लस 1 c2, cn तक जाने के बाद n प्लस 1 भी शुरू हो गया। तो अगर मैं इसको यहां तक लिख दूं कि ऐसा मांग रहा है 4n प्लस 1 c2n, बात समझ आ गई। और ये 2 बार था तो एक बार इसको अलग से लिख दिया मैंने। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई, ये बात समझ आ गई होगी, मैं पूरा विश्वास करता हूं। अब हमने पिछला ही क्वेश्चन देखो, हमने क्या देखा, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो सम पहली n/2 टर्म्स का होगा वही आखिरी का होता था, हाँ या ना। अब ध्यान दो, 4n प्लस 1 c0 है, हमें इसकी वैल्यू क्या पता है, 4n प्लस 1 c0, 4n प्लस 1 c1 अप टू 4n प्लस 1 c4n प्लस 1। इसका सम पता है हमें कितना होता है, 2 की पावर 4n प्लस 1। अरे सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसने क्या पूछा हुआ है, अब इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा, अगर ऊपर 4n प्लस 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 0 से लेके 4n प्लस 1, तो मतलब टोटल टर्म्स आ गई 4n प्लस 2, टोटल टर्म्स आ गई 4n प्लस 2। लेकिन इसने क्या पूछी है, 0 से लेके 2n तक, तो स्टार्टिंग की 2n प्लस 1 टर्म्स पूछी है। ध्यान दो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है,
0 से लेके 4n+1, तो 4n+2 टर्म्स होगी, टोटल टर्म्स होगी 4n+2। इसने कहां तक पूछा है? 0 से लेके 2n, इसने पूछा है 2n+1 टर्म्स तक का सम पूछा गया है, 2n+1 टर्म्स का। क्या 2n+1 टर्म्स इसकी आधी नहीं होती? आधी होती हैं, हाँ या ना? तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट आधी टर्म्स का सम क्या होता है? पूरे वाले का हाफ। तो इसका सम कितना हो जाएगा बेटा? इस पूरे एक्सप्रेशन का हाफ, जो कि कितना हो गया? 2⁴n। एक 2 कट जाएगा ना, प्लस एक ये बच गया हमारे पास 4n+1 CM। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर आया है, हाँ या ना? मैं ब्रीफ में बता देता हूं फटाफट। अगर आपसे किसी ने पूछा है 11C 0 से लेके 11C 11 का सम, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 2⁻11 होगा। अगर आपसे कोई पूछता है 11C 0 से लेके 11C 5 का सम, इसका मतलब क्या हुआ? वो पहली 6 टर्म पूछ रहा है, टोटल थी 12, टोटल 12 का सम आया था 2⁻11, तो पहली 6 का क्या आएगा? 2⁻11 डिवाइडेड बाय 2, आधा। जो सम पहली 6 टर्म का होगा वही आखिरी 6 टर्म का है। तो टोटल टर्म्स थी 4n+2, इसने सम पूछा 2n+1 टर्म्स का, इसकी आधी टर्म्स का, तो आंसर भी क्या होगा? इसका आधा। कहां पे आंसर? ये रहा। इसका आधा कहां है? ये रहा। प्लस एक ही टर्म 2 बार लिखी हुई थी, इसलिए इसको एक बार एक्स्ट्रा हमने लिख दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया है? अगर ये नहीं समझ आया, इसको 2 बार देखना, आपको पक्का समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट करो। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इसका सम बताओ क्या होगा। तो अब इसका सम कैसे करेंगे? आपको कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको n⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को, और n⁻⁴ से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा? n⁻⁴ अपॉन 2⁻n - 2⁻⁴ प्लस n⁻⁴ अपॉन 4⁻n - 4⁻⁴, और ये n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी n के लिए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसको बहुत ही ज्यादा कलाकारी के साथ हमने इसको n⁻⁴ अपॉन n⁻⁴ को लिख दिया NC0, सेट है, हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? NC2 लिख सकता हूं कि नहीं? देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल, सेट है। फिर अगला NC4 लिखा हुआ, सिमिलरली चलता रहेगा। ये कितनी सम है? E1 का सम, E1 का सम, और इसका डायरेक्ट लिखवाया था। E1 वालों का सम क्या होता है? 2⁻n का आधा, 2⁻n-1, डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2⁻n-1 अपॉन व्हाट? n⁻⁴। ये इसका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी, n⁻⁴ से डिवाइड करके n⁻⁴ से मल्टीप्लाई आपको करना था, जिससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर आ जाता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तब कैसे करेंगे? देखते हैं इसको फटाफट। सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे करेंगे? जैसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स हेडिंग डाल लो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे होंगे? अगर मान लो आपको कोई बोलता है 1 + ax + bx² की पावर 10, 1 + ax + bx² की पावर 10। चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, यहाँ 2x लिख लो या 3x लिख लो, ठीक है। 1 + 2x + 3x² की पावर 10 की बात हो रही है। तो आपको पता है इसके एक्सपेंशन हम कर देंगे। तो इसके एक्सपेंशन में जब 1 की पावर 10 होगी तो कुछ कांस्टेंट आया होगा, x की पावर 1 भी आई होगी, x की पावर 2 भी आई होगी, और चलते 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 ज्यादा से ज्यादा पावर x की पावर 20 आई होगी, x की पावर 20 आई होगी। तो मैंने लिख दिया a1 x की पावर 20। a21 इसलिए लिखा क्योंकि a 0 से शुरू किया था। अच्छा 20 लिख देता हूं, a20 x की पावर 20, a1x a2x², ऐसा कुछ पॉलिनोमियल बना होगा। और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a0
प्लस A1 प्लस A2 अप टू A20 कितना होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये कैसे निकालें हम? अब आप फिर वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप x को क्या रख दो बेटा 1। जैसे ही आप यहां पे x को 1 रख दोगे तो क्या मिलेगा? A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A20 नहीं मिल जाएगा? हाँ है ना? और यही उसने पूछा है। तो इसका मतलब करना क्या होता है, कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आपसे पूछा गया है तो आपने x को क्या पुट कर देना है? 1 पुट कर देना है बस। पुट x इक्वल टू 1। x को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो इसका आंसर आ गया 6 रेज़ टू द पावर 10। बस आपने क्या करना है? A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू कितना? A20। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? तो कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है? वेरिएबल को 1 रख देना है बस, और कुछ भी काम नहीं करना है। नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ जाएगी। नोट करो फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स। ये कैच है पूरे क्वेश्चन का। इंटीग्रल पावर्स ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 रूट एक्स रेज़ टू द पावर 40। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 1 प्लस 2 रूट एक्स रेज़ टू द पावर 40 की सबसे पहले तो एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो क्या आएगी? ये आएगी 40c0 इंटू 1 की पावर 40, कोई दिक्कत नहीं है। 40c1 इंटू 2 की पावर 1 रूट एक्स प्लस 40c2 2 की पावर 2 रूट एक्स की पावर 2, 40c3 2 की पावर 3 रूट एक्स की पावर 3, और ये कहाँ तक जाएगा? 40c40 2 की पावर 40 एंड रूट एक्स की पावर 40। समझ आ गई है कि नहीं आ गई? अब इसमें बेटा इंटीग्रल पावर कौन कौन सी होंगी x की? यहां तो x है ही नहीं, तो इंटीग्रल पावर अपने आप होगी x की पावर 0। अब यहां पे मिल रहा है x की पावर 1/2, क्या ये इंटीग्रल पावर है? नहीं, मतलब ये नहीं चाहिए हमें। रूट एक्स की पावर 2 का दे देगा, x की पावर 1, ये इंटीग्रल पावर हो जाएगी। ये नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, नहीं होगी, आखिरी में हो जाएगी। मतलब 40c0 2 4 6, मतलब इवन वाले हमारे काम के हैं, ऑड वाले हमारे काम के नहीं हैं। तो सम कैसे निकालेंगे बेटा? साथ में ये 2 भी चल रहा है, कहीं आप सीधा बोल दो सर 2 की पावर 39 आंसर है, ऐसा ना बोल देना। तो क्या सोचें? अब मैंने कमाल किया, एक छोटा सा एक्सपेंशन अपने आप लिख दिया कि अगर मैं 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 40 की बात करूं तो वो क्या होगी? वो होगी 40c0। अब देखो इसके आगे माइनस है, इसकी पावर 1 है तो एक माइनस आ जाएगा आगे। 40c1 2 रूट एक्स, 40c2 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 40c3 2 का क्यूब रूट एक्स का क्यूब, और ये जाते जाते हो जाएगा 40c40 2 की पावर 40 माइनस रूट एक्स की पावर 40, वो प्लस ही हो जाएगी बेटा। इवन पावर क्या कर देती है? प्लस बना देती है। अब ध्यान दो, मुझे ये नहीं चाहिए थे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? ये प्लस वाला इस माइनस से चला जाएगा, ये नहीं चाहिए था। ये प्लस वाला इस माइनस से चला जाएगा, नहीं चाहिए था। तो ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 40 प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 40। लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगी, राइट हैंड साइड में क्या होगा? 40c0 प्लस 40c0, तो 2 टाइम्स 40c0 प्लस 2 टाइम्स 40c2 2 की पावर 2 इंटू एक्स। ऐसे ही फिर 2 टाइम क्या होगा? 40c4 2 की पावर 4 रूट एक्स की पावर 4, और एक कहाँ तक जाएगा बेटा? 40c40 2 की पावर 40 इंटू रूट एक्स की पावर 40। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? अब पूछा गया फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। क्या पूछा गया? 40c0 प्लस 40c2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 40c4 इंटू 2 की पावर 4। ये x की बात नहीं हो रही। अब इनका सम कैसे निकलेगा? अब हमने सीखा था सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। x को क्या रख दो? 1। जैसे मैं x को 1 रख दूंगा, ये डिसाइड हमारा क्वेश्चन हो गया। 1 रखते ही कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 40
1 रखते ही कितना 1 माइनस 2 इज -1, -1 के बाद 40 कितना 1, इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही आपका क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल पावर ही तो x की पावर 1, x की पावर 2, कहां तक x की पावर 20 तक। समझ आ गई। तो जो डिजायर्ड आ जाता है उसके बाद आपको x को क्या रखना है बेटा, 1 रखना है, बस ये आपका आंसर है। तो फाइनल आंसर मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, 3 की पावर 40 प्लस 1/2। समझ आ गई ये बात कि नहीं आ गई है? इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया है तो और समझ भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक आखिरी टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ेंगे, मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको नोट कर लो फटाफट। चलो देखो बेटा, आखिरी टॉपिक आज का मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। जैसे अगर मैं कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करूं 1 + x रेज़ टू द पावर n, तो कितना होगा nc0 nc1x nc2x² nCn इंटू x की पावर n। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडल टर्म क्या होगी वो हमें देखना है। अब मिडल टर्म बेटा क्या होगी, तो इसमें दो केस आ जाते हैं। एक केस तो आ जाता है व्हेन n इज इवन। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी बेटा n+1। बाइनोमियल एक्सपेंशन की नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, ऑड आ जाएंगी, क्योंकि n इवन था। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 1 + x का होल स्क्वायर है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी 1 + 2x + x²। तो इसकी मिडल टर्म कौन सी है बेटा, 2x है। 3 टर्म्स थी तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी, 2x। तो अगर n इवन होता है तो कौन सी टर्म होती है मिडल वाली, तो मिडल टर्म होती है n/2 प्लस 1th टर्म। ध्यान देंगे, n/2 प्लस 1th टर्म। समझो n कितना था 2, 2/2 कितना 1, 1 + 1 कितना 2। तो सेकेंड टर्म ही तो आई है बेटा, सेकेंड टर्म ही तो आई है मिडल टर्म। अब अगर n ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होती है बाइनोमियल की, n+1 ही होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 + x का क्यूब, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 + 3x² प्लस x³ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 4। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, अरे दोनों ही तो हो सकती हैं। 4 हैं तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, देखो आखिरी से काटते जाओ, इधर से काटते जाओ। अब इसको भी काट देंगे तो मिडिल टर्म कोई बचेगी नहीं, तो मिडिल टर्म तो यही रही होंगी। तो जब n ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म आती हैं, जब n इवन होता है तो एक ही मिडिल टर्म आती है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, n क्या ऑड है और 3 है, तो इसकी मिडिल टर्म होती है, एक तो होती है n + 1/2th टर्म। देखो n को 3 रखो, 3 + 1 4, 4/2 कितना 2 आ गया। एक कितनी होती है n + 1/2 प्लस 1th टर्म। समझो n को 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, 4/2 इज 2, 2 + 1 कितना आ गया 3rd। एक सेकंड टर्म आ गई और एक थर्ड टर्म आ गई। तो ध्यान रखेंगे, अगर n इवन होगा तो n/2 प्लस 1th टर्म होगी, अगर n ओड होगा तो 2 होंगी, एक होगी n + 1th/2, एक होगी n + 1/2 प्लस 1th टर्म। समझ आ गई। अब वो टर्म होगी क्या, व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो मिडल टर्म थी क्या, मिडल टर्म क्या होगी बेटा, nc0 होता है। अब यहां पे क्या होता है, अगर दूसरी टर्म होती है तो r1 होता है, तीसरी होती है तो r2 होता है, तो एक कम होता है ना, जैसे tr + 1th टर्म की बात होती थी। तो इसका क्या होगा nc0। मान लो पहली टर्म निकालनी थी nc0, दूसरी निकालनी थी तो nc1। r क्या होता है, एक कम लिखा जाता है। तो अगर n/2 प्लस 1th टर्म की बात होगी तो इसमें से अगर एक छोटा करूंगा तो क्या मिलेगा, n/2 ही तो मिलेगा। तो इसकी टर्म हो जाएगी, देखो होनी चाहिए थी ncr। अब r क्या होगा, इसको अगर मैं n/2 प्लस 1th से कंपेयर करूं, n/2 प्लस 1 से कंपेयर करूं तो r कितना निकल कर आया, n/2। तो मिडल टर्म हो जाती है ncn/2। कब, जब n इवन था। ये बात समझ आ गई। जब n ऑड है, व्हेन n इज ऑड, बेटा जब n ऑड है तब क्या होगा, मिडल टर्म कैसे निकालेंगे,
जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म दो होंगी, एक ये होगी और एक ये होगी। एक तो हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस तो कितना हो जाएगा, n/2 प्लस 1 में से 1 माइनस करोगे तो n माइनस 1/2 हो जाएगा। तो एक तो आ जाएगी NC(n माइनस 1/2) और इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ n प्लस 1/2। तो दूसरी मिडिल टर्म हो जाएगी NC(n प्लस 1/2। तो ऑड वाले केस में 2 मिडिल टर्म निकलती हैं और इवन वाले केस में 1 मिडिल टर्म निकलती है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? इवन होता है n तो मिडिल टर्म होती है NC(n/2) और अगर n ऑड होता है तो होती है, एक होती है NC(n माइनस 1/2), एक होती है NC(n प्लस 1/2। इसको बहुत अच्छे से नोट करो, जब हम इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नोट करो बच्चों फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इफ द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज दिस इज इक्वल टू 7/8, ये होता है 63/8 हो गया ना, 8 7 तो 56 प्लस 7 63/8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी ये बोल रहा है, सही है। अब ध्यान दो, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 10 है, और 10 क्या होता है, इवन। हम जानते हैं इवन की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, मिडिल टर्म एक ही होती थी, और वो भी कब होती थी, r इज इक्वल टू n/2 पर। ये टॉपिक हमने पढ़ा है अभी। तो tr प्लस 1 कितना होता है बेटा, ये होता है NCr पहली टर्म की पावर n माइनस r, ये तुम नर्सरी में पढ़ चुके, इंटू x साइन x की पावर r। मिडल टर्म के केस में r कितना आता था, n/2, सीखा था हमने। इवन के केस में n कितना है, 10, तो 10/2 कितना, 5। तो बेटा r की वैल्यू 5 आ गई और n हमारे पास कितना गिवन है, 10। तो बस यहाँ पुट कर देना। और ये tr प्लस 1 किसके इक्वल है, 63/8 के। तो सॉल्व कर लेते हैं बस। 63/8 इज इक्वल टू 10c5 इंटू 1/x की पावर 5 इंटू x साइन x की पावर 5। क्या ये बात आप समझ गए हो कि नहीं? ठीक है, तो बेटा 1/x से x कट गया तो बचा साइन x की पावर 5 इंटू 10c5 इज इक्वल टू 63/8। अब 10c5 कितना होता है देख लेते हैं बेटा, ये हो गया साइन x की पावर 5। 10c5 होता है हमारे पास 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1। तो 5 इंटू 2 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया और ये 2 कट गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 7 6 द 42, 42 इंटू 6 हो गया बेटा, 42 इंटू 6 होता है। तो साइन x की पावर 5 हो गया 63/8 इंटू, ये लिख देता हूँ बस, 7 6 3 एंड 2, 7 कट गया तो 9 हो गया बेटा, ये 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया तो आ गया 1/32। तो सॉल्व करके आ गया साइन x की पावर 5 इज इक्वल टू 1/32। तो यहाँ से साइन x कितना आया हमारे पास बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन x आ गया 1/2। तो x क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आता है ना आपको लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू π/6। ये आपका बेटा x की वैल्यूज आ गई। ये वो सभी x की वैल्यूज हैं जो इसकी मिडल टर्म पर आंसर क्या देती हैं, 63/8 देती हैं। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इवन में एक ही होती है और उसमें भी r की वैल्यू कितनी होती है, n/2 होती है। क्या ये बात समझ आ गई? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में, फिर इस लेक्चर को सम अप कर देंगे बच्चों। नोट करो इसको। चलो देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन आज का, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसको आपको देख के कुछ दिमाग में आना चाहिए कि भाई x² प्लस 1/x² प्लस 2 जो है वो होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करना आता क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, वही तो लिखा हुआ है। तो वो हमारा क्या बन गया, सिमिलरली 1 अपॉन देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2 की पावर n को आप लिख सकते हो x प्लस 1/x की पावर कितना, 2n। कोई दिक्कत? अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, 2n। और 2n क्या होता है, 2n इज एन इवन नंबर। 2n क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर की मिडिल टर्म कितनी होती है, एक ही होती है। उसमें r क्या होता है, n/2। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 2n, तो 2n/2। तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी,
टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर फर्स्ट वाली टर्म की पावर आर, मतलब x की पावर 2n माइनस आर, और 1 बाई एक्स की पावर कितना बेटा r। अब मिडल टर्म क्या होती है, r की वैल्यू होती है n बाई 2 के बराबर, और यहां पे n कितना है बेटा, n है यहां पे 2n, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू होगी 2n बाई 2 इज इक्वल टू n होगी बेटा। r इज इक्वल टू कितना आ गया n, बस r की वैल्यू यहां n पुट कर दो, बात बन जाएगी। अब n कितना है, 2n था, तो कितना 2n cn इंटू एक्स की पावर n r की 1 बाई एक्स की पावर n, ये दोनों कट गए बेटा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 2n cn। फाइनल आंसर आपका आ गया 2n cn। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, नहीं? तो हम यहाँ समअप करते हैं आज का लेक्चर। मैं होप करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा, और जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लीज इसी प्लेलिस्ट में, बायनोमियल वाली प्लेलिस्ट में देख सकता है पुराने 2 लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।